नवाज शरीफ और मरियम नवाज की आखिरी उम्मीद दफन, हुकूमत खान की निगरान वज़ीर आज़म भी सामने आ गया। मोहम्मद बिन सुलेमान ने मरियम नवाज पर रेड लाइन लगा दी। नासरीन खान पर कांटे लगवाने वालों के नामों पर कांटे लग गए। जैसी करनी वैसी भरनी। मरियम और नवाज के साथ वो हो गया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। सऊदी अरब से बिजलियां गिराने का हुक्म आ गया। नवाज एंड कंपनी की चीखें मरीख तक सुनाई देने लगी। आले शरीफ की आखिरी उम्मीद की किरण भी डूब गई। हुकूमत खान की होगी गारंटीज मिल गई। मोहम्मद बिन सुलेमान ने मरियम नवाज के नाम पर लकीर लगा दी। आले शरीफ धोखेबाज है, इसके साथ बातचीत नहीं हो सकती। मोहम्मद बिन सुलेमान ने खबरों पर खामोशी तोड़ दी। नवाज शरीफ को इसकी असल औकात यानी याद करवा दी गई। पाकिस्तानी सियासत में अचानक तेजी आ गई। कप्तान के समान पक्ष से बनी गाला रवानगी। इस्लामाबाद में बड़ी मुलाकातें, बड़ों के साथ स्टेक होल्डर्स ने कापियां पकड़ ली। जबकि इलेक्शन के बाद खान की हुकूमत आने वाली है। पीटीआई के कारकुनान को पैगाम पहुंचा दिया गया। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी शेयर करें। नाज़रीन, हम बारहा कहते रहे कि एक प्लान हम बनाते हैं यानी जमीन वाले, और एक प्लान बनाने वाली साथ ऊपर वाली है। प्लान वही कामयाब होता है जो ऊपर वाला बनाता है। जो दूसरे इंसान के लिए गड़ा खोदता है, अल्लाह ताला इसी शख्स को इसमें गिरा देते हैं ताकि इसको पता लग सके किसी के लिए गड़ा खोदा था, इसकी सजा मिलनी थी। ऐसा ही कुछ आले शरीफ के साथ होने जा रहा, बल्कि यूं कह लीजिए हो चुका, क्योंकि इनकी आखिरी उम्मीद सऊदी अरब से थी। मगर सऊदी अरब की जानिब से अल जवाब मिन अल चिट्टा यानी चिट्टा जवाब मिल गया। हैरान न हो, ये अरबी नहीं बल्कि इजहार तफन के तौर पर अरबी की ज़रबुल मिसाल है जो अमूमन हम बोलते हैं। खैर छोड़े, मरियम नवाज यानी आले शरीफ की कोशिश थी कि वो सऊदी अरब से कोई डील करके वापस आ जाएंगे। आले शरीफ के करता धरता नवाज शरीफ की आस इस वक्त ही टूट गई जब शाह सलमान ने शाही फरमान जारी किया, जिसमें कहा गया कि अब की बार कोई प्रोटोकॉल नहीं है। साबिक हुक्मरान अपने खर्चों पर आएं और अपने खर्चों पर उम्रा अदायगी करके वापस जाएं। ये प्रोटोकॉल का शोर मचाने वाले नून लीगियों को शटअप कॉल थी। ऐसी शटअप कॉल जिसके लिए शाही फरमान तक जारी करना पड़ा। मगर अब इससे भी बढ़कर काम हो गया। नून लीग के हमायती सहाफी ने एक टीवी प्रोग्राम में कहा, नून लीग के लिए शर्म का मुकाम है। मोहम्मद बिन सुलेमान ने भी नून लीग को खरी खरी सुना दी। इन्होंने नून लीग को पैगाम पहुंचाने की कोशिश तो की थी, मगर मोहम्मद बिन सुलेमान ने सुनने की कोशिश नहीं की, बल्कि मोहम्मद बिन सुलेमान ने पाकिस्तानी सहाफियों की जानिब से पिछली बार नवाज शरीफ की मुलाकात की झूठी खबरों के बाद इस बार नवाज शरीफ के साथ मुलाकात से कबल ही सरकारी बयान जारी कर दिया। मोहम्मद बिन सुलेमान के मशीर खास ने एक सर्कुलर में कहा, किसी को नॉमिनेट करने के बजाय सिर्फ अगले हफ्ते का शेड्यूल जारी किया। इस शेड्यूल में बताया गया कि मोहम्मद बिन सुलेमान किससे कब और कहां मुलाकात करने वाले हैं। वो इस शेड्यूल के मुताबिक ही लोगों से मुलाकात करेंगे और हैरानकुन तौर पर इसमें किसी भी पाकिस्तानी शख्सियत से मुलाकात का कोई जिक्र नहीं था। सहाफी ने दावा किया, मोहम्मद बिन सुलेमान यानी सऊदी अरब ने पिछली बार की खबरों के बाद बाज़ाब्ता तौर पर ये कदम उठाया। एक सवाल के जवाब में सहाफी का कहना था, मरियम नवाज ने मोहम्मद बिन सुलेमान से बिल्कुल वैसे ही उम्मीद लगाई जैसे इन्होंने कतरी हुक्काम से लगाई थी। कतरी हुक्काम ने इनके कहने पर झूठा लेटर जारी कर दिया, जिसके बाद इन्हें खफगी का सामना करना पड़ा। मगर सऊदी अरब ने मरियम नवाज की उम्मीदों पर इस वक्त पानी फेर दिया जब पिछली बार भी मरियम नवाज को कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। इस बार तो खबरें बनने से पहले ही दम तोड़ गईं, क्योंकि मुमकिना तौर पर नवाज शरीफ और आले शरीफ की मुलाकातों की झूठी खबरें अगले हफ्ते सऊदी अरब से आनी थीं। मगर इससे पहले ही इनके मुंह पर मोहम्मद बिन सुलेमान की तरफ से तमाचा पड़ गया। मोहम्मद बिन सुलेमान के इस कदम से नून लीग को खास झटका लगा। यूं समझ लें कि ये 440 वोट का झटका है। मोहम्मद बिन सुलेमान ने इमरान खान की दोस्ती का हक अदा करते हुए ऐन मौका पर चौका मारकर नून लीग की आत्मा को शांति दे दी। नवाज शरीफ भी सोच रहे हैं कि इन्होंने 10 साल मुआहदे की खिलाफ वर्जी क्यों की थी। दूसरी जानिब इस वक्त दुबई प्लान कहां तक पहुंचा, इसकी भी खबर आ गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर आबी वसाइल सैयद खुर्शीद शाह ने कहा, मुल्क में आम इंतखाबात में एक दिन की भी ताखीर नहीं की जानी चाहिए। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ का निगरान हुकूमत पर इत्तफाक हो चुका।
अपने एक बयान में उन्होंने कहा, हुकूमत और इत्तेहादी आइन और कानून के तहत आम इंतखाबात का इनेकाद होने में यकसू है, क्योंकि शफाफ और गैर जानिबदाराना आम इंतखाबात ही बहरान का वाहिद हल है। IMF मुआहदे पर दस्तखत और बजट इत्तेहादी हुकूमत की बड़ी कामयाबी है। महंगाई में कमी आना शुरू हो चुकी। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंसूर वसान ने कहा कि हो सकता है 8 से 10 अगस्त तक असम्बलियां तहलील हो जाएं, जिसके बाद मुझे लग रहा कि मुल्क में आम इंतखाबात अक्टूबर के बजाय नवंबर में होंगे, क्योंकि अक्टूबर में गर्मी होती है और इलेक्शन कमीशन भी कुछ वक्त दरकार होगा। इसी तरह वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, मौजूदा असम्बलियां 1 माह के बाद अपनी मुद्दत पूरी करके अज़खुद तहलील हो जाएंगी। PDM की सियासी जमातें आम इंतखाबात के लिए मुश्तरका उम्मीदवार लाने या सीट एडजस्टमेंट का लाया अमल अपनाएंगी। इलेक्शन की तैयारी का आगाज हो चुका। अब हम वोट की ताकत से आने वाले हुक्मरानों को मुंतखब करेंगे। हमारे पास चॉइस थी कि फौरी तौर पर असम्बलियां तहलील कर देते, लेकिन ऐसा करने से मईशत मज़ीद तबाह हो जाती और मुल्क 14 माह कबल ही डिफॉल्ट हो जाता।